क़यादत से महरूम तहरीक इंसाफ अहम पॉलिसी मामलात पर तकसीम, सीनियर रहनुमाओं के बयानात में तजाद सामने आ गया। बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर को चीफ जस्टिस और अदलिया से इंसाफ मिलने का यकीन। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का अदलिया पर अदम एतमाद। बैरिस्टर गौहर के रोकने के बावजूद अलहदा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाली। जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई, बेशतर रहनुमा साथ होने का दावा। इनफरादी बयानात पार्टी पॉलिसी नहीं, ऑफिशियल अकाउंट पर जारी बयान ही पार्टी मौक़िफ़ का आगाज होगा। तहरीक इंसाफ का एलामिया। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों 2 साल क्यों नहीं की गई। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है। ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। अदालत उज़्मा का 7 रुकनी बेंच आज 9 बजे फिर अहम केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की सजा याफ्ता शख्स के लिए नाअहली की मुद्दत 5 की बजाय 10 साल बहाल कर दी। 2 रुकनी बेंच का मुस्लिम लीगी टिकट होल्डर फाइक जमाली के खिलाफ नैब की दरखास्त पर फैसला। बल्ले के निशान की कानूनी जंग। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। इम्तियाजी सलूक का दावा। इलेक्शन कमीशन ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बल्ले का निशान देने से इनकार किया। केस की बाकायदा समाअत से पहले इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया जा सकता है। PTI का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त पर आज ही समाअत की अपील कर दी। इंतखाबी अमल का तीसरा मरहला बानी PTI की मियावाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। कोयटा के NA 264 से अख्तर मैंगल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। रावलपिंडी के 2 हलकों से शेख रशीद अहमद भी अहल करार। कराची से फिरदौस शमीम नकवी, अटक से PTI रहनुमा नाज ताहिर और उनकी बेटी ईमान ताहिर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात का कदम। असद कैसर, शेर अफजल मरवत, तैमूर झगड़ा और शहराम तुर्कई की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए गए। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का लीगी कायद को कल के लिए नोटिस जारी। लाहौर के हलके से लीगी कायद के खिलाफ दरखास्त की समाअत 8 जनवरी को होगी। बिलावल भुट्टो लाहौर में इनएक्शन। पहले ही जलसे में लीगी क़यादत पर तंज के तीर चला दिए। दिल की तकलीफ पर लंदन भागने का ताना। रायवंड में दिल का अस्पताल बनाने का वादा। 30 लाख मकानात की तामीर। 300 यूनिट तक बिजली, आवाम का इलाज और तालीम मुफ्त करने के वादे दोहरा दिए। NA 127 और PP 162 में इलेक्शन ऑफिस का दौरा। आवाम में घुल मिल गए। बिलावल की एंट्री से लाहौर के हल्का NA 127 तवज्जो का मरकज बन गया। नून लीग वारका भारी मार्जिन से जीतने के ख्वाहिशमंद। अताउल्ला तारड़ या वहीद आलम खान को मैदान में उतारने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। 32 सूबाई महकमों के इख्तियारात बल्दियात के हवाले। विफाकी महासिल का तालीम, सेहत, पानी के मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। MKM पाकिस्तान ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा मुकम्मल करने का वादा। इंतखाबात बदएतमादी के हालात में हो रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शफाफ इलेक्शन के लिए आइन में तरामीम को नागुज़ीर करार दे दिया। सूबों से बजट का हिसाब ना लिया तो महरूमियां बढ़ जाएंगी। मुस्तफा कमाल का इदारों से तहकीकात का मुतालिबा। मेयर कराची ने शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम से जोड़ने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। क्या इंतखाबात के मौके पर आवाम के मसाइल हल हो जाते हैं? मुर्तज़ा वहाब का MKM क़यादत से सवाल। जमात इस्लामी से पार्टी परचमों की फंडिंग का हिसाब भी मांग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात मुस्तरद। वाज़ेह किया कि हुकूमत की हिदायत पर ही TLP से मुज़ाकरात किए थे। ज़राए का दावा। पाकिस्तान में किसी एक पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने साबिक वज़ीर आज़म के अमरीका पर इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए।
गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। इस्राएली फौज की खान यूनिस पर बमबारी से मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 125 हो गई। नसीरत कैंप पर फास्फोरस बम से हमला, शहादतें 22,400 से बढ़ गईं। लेबनान पर इसराइल के रॉकेट हमले में हिजबुल्लाह के 9 मुजाहिदीन भी शहीद। हसन नसरुल्लाह ने खबरदार कर दिया, इसराइल ने बड़ा हमला किया तो जंग महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान फलस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा सुफ्रा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ खिताब। जलील जलानी का खारजा पॉलिसी समेत आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू की अहमियत पर जोर। कोरोना के नए वेरिएंट के पाकिस्तान में फैलाव को रोकने की कोशिशें। एनसीओसी ने बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल, गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का फैसला। घरेलू सार्फिन की तलब में इजाफे के बाद आज सुबह 6 बजे से सीएनजी की फराहमी बंद कर दी गई। नेफ्रा ने बिजली 4 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी वसूलियां जनवरी के बिलों में की जाएंगी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुतासर नहीं होंगे। कोयटा और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। किरमान धमाकों में 103 अमवात पर ईरान में यौम सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई किया धमाके के जिम्मेदारों को कड़ा जवाब देने का ऐलान। वजीर खारिजा जलील अब्बास जलानी का ईरानी हम मनसब को फोन। बम धमाकों पर इजहार मजम्मत। अमरीका का बगदाद में ड्रोन हमला, इराकी मलेशिया के कमांडर तालिब अल सईदी 4 साथियों समेत जहां बहक। हमले में किसी शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा, पेंटागन का दावा। अमरीकी शहर लास वेगास में सजा सुनते ही खातून जज पर हमला, सीट से नीचे गिराकर तशद्दुद। सिक्योरिटी एहलकार मुलजिम को पकड़कर साथ ले गए। अमरीकी रियासत आयोवा के स्कूल में फायरिंग से एक तालिब इल्म हलाक, 5 तलबा जख्मी। 17 साला मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने असलहा तहवील में ले लिया। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। शाहीनों ने नाकिस फील्डिंग की रिवायत ना छोड़ी। अहम मौके पर मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप कर दिया। 205 के स्कोर पर 5 कैंगरूज बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। सिडनी टेस्ट में शानदार बैटिंग करने वाले आमिर जमाल की बगैर गेंद उठाए बॉलिंग के लिए दौड़। कमेंटेटर्स और शायकीन का एंजॉय करते रहे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें का एक ही ग्रुप में शामिल होने का इम्कान। आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका की टीमें भी इसी ग्रुप में होंगी। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होने का इम्कान। आलमी मेले का आगाज 4 जून को और फाइनल 29 जून को होगा। यादगार गीत, मकबूल आम गाने, उर्दू और पंजाबी गानों को धुनों के खालिक नज़ीर अली की 21वीं बरसी। पाकिस्तानी मौसीकार को 250 से ज़ायद फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब देने का भी एजाज़ हासिल।